देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बाबू अनंतराम जनता महाविद्यालय कोल में जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत एवं पूर्व विधायक तेजवीर सिंह ने किया। जिला प्रशासन की ओर से जनता की समस्याओं का समाधान एवं सरकार की योजनाओं का गुणगान करने के लिए स्टॉल लगाए गए थे, जहां संबोधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए बैठे थे। जब चेयरमैन एवं तेजवीर सिंह स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे थे तो उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्रामीणों एवं महिलाओं ने चेयरमैन के सामने बिजली विभाग व अन्य विभागों की ओर से आ रही समस्याओं को रखा। चेयरमैन ने सभी अधिकारियों को सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निपटाने को कहा। चेयरमैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जैसे 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, वैसे ही आने वाले 2024 के चुनाव में हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार पूरे बहुमत से आएगी। कार्यक्रम के बारे में चेयरमैन एवं पूर्व विधायक तेजवीर सिंह ने क्या कहा, देखिए 24 एनडी मीडिया से नरेश ढांडा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश ढांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम खड़े हैं कैथल जिले के गांव कोल में, और जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि यहां पर पहुंचे हैं कैलाश भगत जी चेयरमैन और पूर्व विधायक पुंडरी तेजवीर सिंह जी। तो हम इनसे जानेंगे कि आज यहाँ पर किन किन समस्याओं का समाधान किया गया है। जी, आज पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज कॉल में पहुँचने पर भारत विकसित संकल्प यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलाई जा रही है, उसी उपलक्ष्य में हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसको पूर्णतः रूप पे हर गांव में काम करने के लिए चलाई जा रही है। आज कॉल के अंदर आप देख रहे हो, जहां जहां भी हम पूरे गांव के अंदर जा रहे हैं, जहां जहां भी हम पहुंचे हैं, सारे ऑफिसर्स वहां पे मौके पे होते हैं और उस पे मौके पे ही जो भी कोई दिक्कत हो उसको हल करने का काम करते हैं। किसी गरीब आदमी के लिए कोई भी दिक्कत है, जो गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी हैं और वो सुविधाओं में कोई वंचित रह गया तो उसका काम करने का काम किया जा रहा है। किस किस विभाग से अधिकारी यहाँ पर पहुँचे सर? सभी विभाग के हैं, कोई ऐसा विभाग नहीं रहा जिसके नहीं हो, चाहे बिजली बोर्ड है, चाहे आपका ग्रामीण है, चाहे योजना जितनी सरकार ने आपको दी हैं, आप पूरे के पूरे उन योजनाओं का जो एक गरीब आदमी तक पहुंचनी चाहिए, उसके सारे अधिकारी यहाँ पे होते हैं। बैंक तक का भी अधिकारी यहाँ पर बैठता है कि उसकी सुविधा जो है, वो कोई लोन रह जाता है तो उस लोन को भी क्लियर किया जाए। तो किस विभाग की सर यहाँ पर समस्याएं सबसे अधिक मिली? आज मेरे को यहाँ पे और किसी विभाग की समस्याएं नहीं मिली। एक विभाग की समस्या जो थी वो लोगों की एक आम समस्या थी कि हमारे को बिजली विभाग के अंदर जो है वो ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि हरियाणा सरकार की तरफ से किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, और मैं जाके ऊपर चंडीगढ़ में मैं दास साहब से इसके बारे में, उनके चेयरमैन पीके दास जी से पूरी बात करूंगा, और एससी साहब से भी कैथल में बात करेंगे। जो भी कोई दिक्कत ऐसी है जो गरीब आदमी को जायज़ दिक्कत होगी, उस जायज़ दिक्कत को बिल्कुल पूर्णतः रूप से ख़त्म करने का काम करेंगे, उसमें कहीं कमी नहीं आने देंगे। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ पूर्व पुंडरी विधायक तेजवीर सिंह जी हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि जो आज का आयोजन इन्होंने देखा है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या यहाँ पर लोगों को सुविधा दी गई। जी सर। देखिए, आपके सामने है कि किस तरह से देश के माननीय यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोक कल्याण की योजनाएं चलाई हुई हैं केंद्र सरकार के द्वारा और हरियाणा सरकार के द्वारा, उनका इस तरह से पूरे देश के अंदर इस तरह से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक प्रावधान किया है। 8.5 लाख गांव में ये यात्रा जाएगी, और उसमें जो हल्के के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं सरकार के, वो सारे बैठेंगे, सभी विभाग बैठेंगे, और जो भी जन समस्याएं हैं, सरकार की जो भी स्कीमें हैं, उनके बारे में प्रचार प्रसार, और जो सुविधा देनी है, जिसको कोई शिकायत है उसकी शिकायत का
निवारण इनके माध्यम से किया जा रहा है और जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं वो पूरी तरह से सुविधाएं आम लोगों को दी जा रही हैं। तो यही इसका मकसद है। आज हमारे हलके में, हमारे अपने कौल गांव में, यहाँ बाबू अनंतराम जनता कॉलेज कौल के प्रांगण में ये इस तरह से जनसंवाद का कार्यक्रम था और पिछले कई दिनों से हमारे हलके में, पुंडरी हलके में चल रहा है। 54 गांव है जिसमें आज ये 8वां गांव हमारा कौल गांव लिया गया है और आने वाले समय में सारे के सारे 54 गांव इस यात्रा के माध्यम से कंप्लीट कर लिए जाएंगे। जी धन्यवाद। तो 3 स्टेटों में अभी भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है जी, तो हरियाणा में आगे विधानसभा में और लोकसभा इलेक्शन में क्या स्थिति? देखिए बहुत अच्छा है। ये आपके सामने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जो रिज़ल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो आया है, आपके सामने है कि किस तरह से पिछले 9.5 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अच्छी नीतियों की वजह से गरीब कल्याण की दिशा में जो कदम उठाए गए, सबके कल्याण के लिए जो योजनाएं पिछले 9.5 साल में प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं, ये उसका रिज़ल्ट है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अप्रैल मई में जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे, देश में तीसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय हमारे लोकप्रिय और यशस्वी, कर्मठ, ईमानदार और विश्वविख्यात नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हिंदुस्तान के लोग उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जब अक्टूबर में हमारे हरियाणा में इलेक्शन आएगा तो हमारे लोकप्रिय, विश्वसनीय, कर्मठ और ईमानदार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो इतना पिछले 9 साल से एक व्यवस्था परिवर्तन करी है, सब वर्गों के लिए जो अच्छे काम करे हैं, गरीबों के लिए जो अच्छे काम करे हैं, उनकी नीतियों की वजह से तीसरी बार श्री मनोहर लाल जी को हम उम्मीद करते हैं, पूरी उम्मीद है कि हरियाणा की जनता उनको तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनाएगी। जी धन्यवाद कैलाश जी, आपसे क्वेश्चन है, अभी हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या भाजपा सरकार सीएम खट्टर के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेगी या कुछ और होगा? ये फैसले पार्टी ने करने होते हैं, पर निश्चित रूप से एक चीज़ आप मान के चलोगे कि पिछले 9.5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक गरीब आदमी, आम आदमी, एक जिम्मेदार के लिए, सब के लिए एक अच्छे से अच्छा काम किया है। उनके होते हुए आपने देखा है कि पिछले 2 साल के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के जिम्मेदारों को वो रेट मिले हैं जब से हरियाणा प्रदेश बना था, सबसे ज़्यादा रेट 2 साल के अंदर मिले हैं। और जिम्मेदार के लिए भी पूरी भलाई कर रहे हैं, हर गरीब आदमी के लिए भी हर सुविधा दी जा रही है। इसलिए मेरे हिसाब से कि जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का सरकार काम करेगी। तो सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे, जो आज का कार्यक्रम आपके ग्राम पंचायत में हो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ND24 ND मीडिया का, मैं हमारे जो भारत विकसित यात्रा है इसमें पहुँचे आपका और जितने भाई दूसरे पत्रकार हैं सभी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं जैसे हमारी सोच थी कि हमारे प्रोग्राम जब वीडियो दफ्तर से हमारे पास सूचना आई कि इसमें हमारे चेयरमैन साहब पहुँचे तो हम और भाई तेजवीर सिंह जी पहुँचे, तो वैसा ही हुआ। तो जैसे कि आपने देखा है वहाँ पर जितना भी निरीक्षण भी किया है, हर स्टॉल लगे हुए थे, समस्या का समाधान भी किया है। तो सरकार का जो हमारे पास सिस्टम आया तो उसके हिसाब से जो प्रोग्राम किया वो आपके सामने ही है। और गांव की में ज़्यादातर समस्या जो बिजली की ज़्यादा थी तो उसका भी हमारे चेयरमैन साहब अब दोबारा भी चैनल के माध्यम से भी और वहाँ भी बोल रहा था कि जो अपने सबसे बड़े अफसर हैं दास जी भी उन पर समस्या का समाधान कराएंगे। तो वैसे गांव वालों का भी बहुत सहयोग था और बहुत ढंग से देखा। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से पूरे यहाँ पर जो हमारे चीफ गेस्ट साहब आए हैं इनका भी और गांव वालों का भी पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी, थैंक यू। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।